बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। ये वाली वीडियो जो है जी, ये बिल्कुल पिछली वीडियो से जुड़ी हुई है। यूं समझ लें कि ये किस्त नंबर 2 है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करना चाहता है, लेकिन जो इस वक्त हुकूमत है, सिविल मिलिट्री लीडरशिप, वो भी चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान से एक तो अवामी रद्द-ए-अमल और दूसरा इमरान खान साहब, ये दो जो हैं चीज़ें बुनियादी तौर पे हर्डल्स हैं और इन दो चीज़ों को भी फेस करने के लिए तैयार हैं। सिविल लीडरशिप, खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, वो तैयार है, लेकिन वो मजबूत ज़मानतें चाहती है कि हम ये काम कर लेंगे, ये कड़वा घूंट भर लेंगे। कड़वा तो वैसे मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि ये अनपॉपुलर डिसीजन ले लेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अगले टेन्योर के लिए इक़्तिदार की गारंटी दी जाए। वो ये गारंटी किससे मांग रहे हैं, और फिर अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है तो नुकसान क्या है, नहीं करता तो क्या नुकसान है, जरा सुन लें। तो इस आर्टिकल में इसराइल के अखबार का एक आर्टिकल है, उसमें बाकायदा तौर पे तफसीली चीज़ इस पर डिस्कस की गई है। तो वो कहते हैं जी कि इस साल जब इमरान खान साहब ने दौरा रूस किया था, तो उस वक्त अमेरिका की जो नाराज़गी है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आ गई थी, और आर्मी चीफ अपने बयानात और बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए अमरीकी हुक्काम को कर रहे थे, जरा तैयार कर रहे थे, राम कर रहे थे और डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में लगे रहे। इस वजह से इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकाले जाने के बाद फौजी क़यादत को सख्त तनकीद का सामना है, और आगे फिर वो कुछ और चीज़ें हैं काबिल एतराज़, वो हम बयान नहीं कर सकते। तो फिर आगे फिर एक और बात भी की है जी इस आर्टिकल में, वो यह कि चूंकि जनाब बाजवा साहब नवंबर में अपनी मुद्दत मुलाजमत में खात्मे के वक्त ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो उनकी मर्जी के आर्मी चीफ को तैनात करे ताकि इन पॉलिसियों में तसलसल बरकरार रहे। ये अब इसराइल का अखबार कह रहा है, हम नहीं कह रहे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, जाहिर है अब ये पाकिस्तान के मीडिया में भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं, डिजिटल मीडिया पे भी चल रही हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस पर वाज़ेह तौर पर एक स्टेटमेंट आनी चाहिए कि ये इस तरह के प्रोपेगेंडा जो है वो उसको नहीं होना चाहिए, और कैटेगोरिकली। और उसकी दूसरी जानिब वो ये कहते हैं जी कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए, अब इसी इसराइल के अखबार की बात हो रही है, बात की जाए तो वो कहते हैं कि सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए पाकिस्तान का मजीद इंतज़ार करने को तैयार नहीं है, और सऊदी हुकाम जो हैं अमेरिकी सदर के आइंदा दौरा सऊदी अरब तक इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के मराहल को हतमी शक्ल दे रहे हैं। ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिकी सदर के दौरा सऊदी अरब में ताखीर की मुमकिन वजह भी यही हो सकती है। अब इसका मैं बैकग्राउंड बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि मैं इस खबर को काफ़ी चंद सालों से लेके चल रहा हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में भी जब ये चीज़ आई थी तो उस वक्त पाकिस्तान जो है उस वक्त तैयार नहीं था, और सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, और वह ये हुई थी कि जब भी ये फैसला किया जाएगा दोनों मिलके करेंगे। और उसकी वजह यह है कि यूएई तस्लीम कर चुका है, बहरीन तस्लीम कर चुका है, आपका सूडान तस्लीम कर चुका है, बाकी जो ममालिक हैं मिडल ईस्ट के और अरब ममालिक, मिस्र तस्लीम कर चुका है, तुर्की तस्लीम कर चुका है और बहुत अरसे से। तो यूएई के इसराइल के सदर ने यूएई का भी विजिट किया था और टर्की का भी किया था। तो इस एतबार से भी, और इसीलिए जो शहबाज शरीफ साहब का दौरा तुर्की था ख़ास तौर पे, जिस पे के लिए बहुत ज़्यादा इश्तिहारात दिए गए और बहुत ज़्यादा तुर्की के दौरे को अहमियत देने के लिए, तो वो भी उसमें भी एक पस पर्दा यही बात थी कि हो सकता है बैकडोर चैनल पे तुर्की के ज़रिए कोई बातचीत भी, कोई मैसेजिंग हुई हो। और सऊदी अरब तो है ही है, यूएई भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, और वो इतना बड़ा इश्तिहारी मुहिम जो थी उसके पीछे शायद ये थी कि तवज्जो किसी और तरफ ना जाए। तो अब प्रेसिडेंट बाइडन ने सऊदी अरब का विजिट करना है, और उस विजिट का भी वो बड़ा, यानी कि आपको पता है जब से प्रेसिडेंट बाइडन आए हैं तो सऊदी अरब और ख़ासतौर पे एमबीएस के साथ थोड़ी सी पर्सनैलिटी क्लैश, जैसे इमरान खान साहब के साथ, तो वैसा ही एमबीएस के साथ भी था। तो बाइडन ने अभी तक एमबीएस के साथ शायद एक आध दफ़ा बात की हो, वो अपना लेवल वो कहते नहीं मैं किंग सलमान तक रखूँगा।
तो ये चीजें चल रही थी, लेकिन अब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो सऊदी अरब का विजिट करने लगे हैं, और सऊदी अरब का विजिट इसीलिए डिले हो रहा है कि उसमें ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा सकता है। तो आगे जाके इस आर्टिकल में ये भी बात कही गई है जी कि सऊदी हुकाम तेल की तलब कम होने के खदशे के बायस 2030 तक अपनी मईशत की आमद का पर इन्हिसार खत्म करना चाहते हैं जी सऊदी अरब 2030 विजन जो है, और इसके लिए जो है तेल के बजाय वो कहते हैं टूरिज्म को, सयाहत को फरोग दिया जाए, और उसमें सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम होते हैं, तो फिर वो कहते हैं मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, यरूशलेम को रोड के जरिए मिलाने का मंसूबा है, और मुस्लिम और जो यहूदी हैं उनके सयाहों की बड़ी तादाद एक दूसरे के मुल्क में आ जा सकेगी, और इससे एक टूरिज्म को बहुत बड़ा फरोग मिलेगा। और सऊदी विजन जो 2030 है उसके अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि इससे इतनी आमदन हो सकेगी कि जो तेल की जो खपत है, तेल इंडस्ट्री है, उस पर अगर आता भी है तो वो सारे का सारा कवर होगा सयाहत से, और इसलिए सऊदी अरब इसराइल के साथ दो तरफा तिजारत को भी मजीद फरोग देने का ख्वाह है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि यूएई के साथ और मिडल ईस्ट और दीगर अरब ममालिक के साथ जब से इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम हो गए हैं, तो जो एयर कॉरिडोर है वो खुल चुका है इसराइल के लिए। सऊदी अरब की अब फिजाई हदूद इस्तेमाल होती है, इसराइल के तैयारे भी करते हैं, और जाहिर है आना जाना जो है वो यूएई की तरफ आते हैं तो सऊदी अरब से होके आते हैं। ये चीज़ है जी। फिर आगे इस आर्टिकल में ये बताया गया कि सऊदी अरब के अलावा तुर्की के साथ इसराइल के साथ ताल्लुकात पर बर्फ भी तेजी से पिघलना शुरू हो चुकी है, और दोनों ममालिक सऊदी अरब के अलावा तुर्की और इसराइल की, मैंने आपको बताया कि वो विजिट हो चुका है, इसलिए वो भी जरा थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है, तो टेम्परेचर नीचे आ गया है। सऊदी अरब अब तक सिर्फ पाकिस्तान का इंतजार कर रहा था। अब अगली बात इस कॉलम में ये भी बताई गई आर्टिकल में कि सऊदी अरब पाकिस्तान का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में बात हुई थी तो पाकिस्तान ने होल्ड करवाया था, और दोनों ममालिक के दरमियान तय हुआ था कि ये दोनों मिलकर ये काम करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही बड़ी सुन्नी रियासतें हैं, सऊदी अरब और पाकिस्तान, इसमें कोई शुबा नहीं है, और पाकिस्तान जौहरी ताकत भी है, और सऊदी अरब वैसे तगड़ा मुल्क है, और दोनों की आपस में अच्छी गपशप भी है। तो लिहाजा वो कहते हैं कि क्योंकि ये दोनों दो बड़ी सुन्नी रियासतें अभी तक बची हुई हैं जिनके इसराइल के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात नहीं है, लेकिन सऊदी हुकाम पाकिस्तान को मजीद इंतजार करने को तैयार नहीं है, यानी कि सऊदी अरब कहता है कि अब पाकिस्तान भी कोई फैसला ले ले, ये आया है। और इस सिलसिले में वो कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकाम जानते हैं कि उन्हें इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की सूरत में IMF से बड़ा बेल आउट पैकेज दिया जा सकता है, जिसके बाद मौजूदा हुकूमत आइंदा वर्ष जून में तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश कर सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान को दीगर बहरानों से निकालने का भी इंदिया दिया जा रहा है, और पाकिस्तान को अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर ममालिक से खातिर खा मराहत मिल सकती हैं। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को मस्जिद अक्सा मुसलमानों को दिलवाने का मकबूल तरीन स्लोगन भी पाकिस्तान को मिल सकता है, जिसके साथ आइंदा इंतखाबात में उतर सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा एक पैकेज है जी कि इसराइल की तरफ से। ये बार बार मैं बता रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा, इसराइल का अखबार हार्ट्स अखबार का एक इदारी आर्टिकल है और मुफस्सल है, उसमें सारी की सारी चीजें अनफोल्ड की जा रही हैं कि पाकिस्तान को क्या क्या मिल सकता है। लिहाजा ये आपने सुन लिया। और फिर एक और चीज भी है कि इसराइली अखबार ने यह भी दावा किया है कि सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, उन्होंने सोर्सेज कोड नहीं किए, कि पाकिस्तान के दोनों मुक्तदर हल्के इसके मुतालिक बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन वो वॉशिंगटन से और किसी हद तक रियाद से जमानत चाहते हैं। यानी एक तो वॉशिंगटन गारंटी दे और दूसरा सऊदी अरब भी फुली सपोर्ट के लिए गारंटी दे। लेकिन मसला क्या है, इस सारी चीज में हर्डल्स क्या हैं कि ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है जनाब कि यही अखबार ही बता रहा है इसराइल का कि इमरान खान का अमेरिका मुखालिफ बयानिया अवाम में बहुत ज्यादा मकबूल हो चुका है, और एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि इमरान खान के कारकुनान
اب اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول سے نکل چکے ہیں، اور اسی امر کو بات چیت کے آغاز میں رکاوٹ سمجھا جا رہا ہے۔ اور پاکستان کا اسرائیلی ریاست کے معاملے میں جو تاریخی موقف رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کے قیام کو غیر قانونی سمجھتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا واضح، ان کے فرمودات ہیں، ڈائریکشن ہے مکمل طور پہ پاکستان کے لیے، آنے والی نسل کے لیے، تو اسی لیے وہ کہتا ہے یہ غیر قانونی پاکستان سمجھتا ہے اور اس کو ریاست بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ پاکستان نے ہمیشہ اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے اور سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی قراردادوں کے مطابق مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے 2 ریاستی فارمولے کی حمایت کرتا ہے پاکستان، اور پاکستان بھی اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہیں اس کے اکارڈنگلی پاکستان چاہتا ہے کہ 1967 کا جو زمینی جغرافیہ ہے اس کے اکارڈنگلی جو فلسطین کی ریاست ہے وہ قائم کی جائے، اور 1967 کے بعد جتنے بھی مقبوضہ علاقے ہیں وہ واپس کیے جائیں اور بیت المقدس کو بھی آزاد کیا جائے۔ اور پاکستان کا یہ موقف بڑا واضح اور دو ٹوک ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ سے قبل کی سرحدیں جو تھیں اس کے مطابق بھی فلسطینی مسلمانوں کے لیے ریاست بنائی جائے، یہ پاکستان چاہتا تھا، اور دارالحکومت بیت المقدس یروشلم پاکستان کا موقف تھا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر کئی دفعہ پہلے بھی دباؤ ڈالا گیا، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی یہی ہوا تھا، اور اس وقت کے وزیر خارجہ ہمارے خورشید قصوری صاحب کی ملاقات استنبول میں ہی اسرائیل کے وزیر خارجہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور ایک آدھ شاید فرانس میں بھی ٹاکرا ہوا تھا، تو وہ خبریں بھی اس وقت بھی آئی تھیں۔ تو ایک عمران خان صاحب واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ان پہ دباؤ تھا۔ تو یہ صورتحال ہے جی، ہم نے اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کی، یہ اسرائیل کے اخبارات کی ایک مفصل رپورٹ ہے کہ پاکستان اس وقت اسرائیل کے معاملے میں کہاں کھڑا ہے۔ سم اپ اگر کر دیں تو وہ یہی ہے کہ اس وقت کی جو رجیم ہے موجودہ پاکستان میں، وہ خواہ سول ہے یا ملٹری ہے، دونوں وہ یہ چاہتے ضرور ہیں کہ پاکستان ایک لبرل خارجہ پالیسی کی طرف جائے اور آزاد خارجہ پالیسی کی طرف جائے، اور اس میں اسرائیل کو بھی سپیس ملنی چاہیے، اور پاکستان اگر باقی سارے ممالک تسلیم کر رہے ہیں، اور اگر پریزیڈنٹ بائیڈن کے آنے کے بعد، پریزیڈنٹ بائیڈن کے دورہ سعودی عرب کے وقت سعودی عرب بھی اس کو تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر پاکستان آئسولیشن میں چلا جائے گا، اور پاکستان کہاں کھڑا ہوگا اسرائیل کے معاملے میں۔ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ، اور سعودی عرب کی طرف سے بھی جو بات چیت کی جا رہی ہے یہ کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں یہ معاملہ رک گیا تھا، کچھ ریاستوں نے، مسلم ریاستوں نے تسلیم کر لیا تھا، اب یہ فائنل راؤنڈ کھیلا جائے گا۔ اب اس فائنل راؤنڈ میں پاکستان میں یہ گڑبڑ ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ اٹھا گیا تحریک عدم اعتماد کی صورت میں، اور اس کے نتیجے میں جو عوامی رد عمل آیا ہے وہ کسی بھی، نہ تو لوکل پلیئر اور نہ ہی انٹرنیشنل پلیئر، کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو رپورٹس تیار کی گئی تھیں وہ یہی تیار کی گئی تھیں کہ عمران خان صاحب اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں، مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے، اکنامک پالیسیوں کی وجہ سے لوگ عمران خان سے دور جا چکے ہیں، پارٹی ان کی ٹوٹ چکی ہے، ترین گروپ، علیم گروپ، چھینگا گروپ، مانگا گروپ، یہ سب کچھ بن چکے ہیں، لہٰذا جب یہ گریں گے تو اس کے بعد ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سارے کا سارا ہو گیا ہے فلاپ، اور اس کی وجہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ تو یہ ہے صورتحال جی، اب فیصلہ آپ خود کریں۔ تو میں دوبارہ کہوں گا پاکستان کے دفتر خارجہ کو، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، پی ایم آفس شہباز شریف صاحب کو، اور جناب ڈی جی آئی ایس پی آر کو، کہ اس سلسلے میں کوئی بھی اگر پوائنٹ آف ویو ہے تو آنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ بجائے اس طرح سے اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو پارلیمنٹ ہاؤس میں لایا جائے اور ڈیبیٹ کو اوپن کر دینا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔